नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और साथ साथ बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आप लोग अक्सर परीक्षाओं में तमाम प्रकार की गलतियां करते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें जिससे आप परीक्षाओं में गलती न करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, किसी भी शिक्षक के लिए बालक के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। जब तक कोई भी शिक्षक बालक के मन की बात, उसके विकास की अवस्थाओं के विषय में नहीं जानेगा, तब तक वह बालक के साथ समुचित सही राय नहीं जोड़ पाएगा और उनके साथ न्याय नहीं कर पाएगा, और बालक भी उस शिक्षक से ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और कक्षा का भी माहौल सामान्य नहीं रह पाएगा। तो हमने यहाँ बाल विकास से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, जिन्हें ज्ञात करके हम कक्षा का वातावरण अच्छे बना सकते हैं, और ये सभी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो विकलांग बालक हम किसे कह सकते हैं? ऑप्शन ए, नेत्रहीन बालक, बी, शारीरिक विकलांग बालक, सी, गूंगे तथा बहरे बालक। और ये सभी विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ये सही है। प्रश्न 2, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम व शरीर संरचना, बी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, सी, जन्मजात व अर्जित दोष। तो ये सभी असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, सही है। प्रश्न 3, जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं। तो वे प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं कब होते हैं? यहाँ दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन ए है, जन्मजात। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं। उन्हें देख के हम यह समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही प्रतिभाशाली बालक है। प्रश्न 4, प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, बाल्यावस्था के। प्रतिभावान बालकों में बाल्यावस्था से ही ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिससे यह नजर आने लगता है कि यह बालक बहुत ही अच्छा बालक भविष्य में बनेगा और अपना नाम रोशन करेगा। प्रश्न 5, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए है, अंध व अपंग बालक, बी, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, सी, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। ये सभी वर्ग के बालकों के अंतर्गत ये वंचित वर्ग के बालक आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 6, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए, बुद्धि परीक्षा द्वारा, बी, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, सी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो इन तीनों प्रकार से हम प्रतिभावान बालकों का परीक्षण कर सकते हैं।
अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7, वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, रचनात्मक। कुछ ऐसा खेल में बालक बना देता है चीज जिससे हमें यह लगता है कि वास्तव में यह बालक एक रचनात्मक बालक की श्रेणी में है और वह रचनात्मक कार्य करता है। प्रश्न 8, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सही है, छात्र स्वयं कार्य करके सीखते हैं। छात्र अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिससे वे सरलता से हर बातों को सीख जाते हैं। प्रश्न 9, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो किस पर रखना चाहिए? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, छात्रों के हित का। छात्रों के हित का एक नेता के रूप में अध्यापक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 10, नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, उसकी रुचियों में विविधता हो। नेता के रूप में छात्रों पर वही अध्यापक प्रभाव डाल सकता है जिसकी रुचियां विभिन्न प्रकार की हों और वह छात्रों को अपने रुचियों के माध्यम से प्रभावित कर सके। प्रश्न 11, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार एकाग्र कर सकते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके। हम जब छात्रों की जिज्ञासा को जगा लेंगे, उन्हें जानने की इच्छा होगी, तो निश्चित रूप से वे हमारी बातों को मानेंगे, ध्यान देंगे और उनके अंदर एकाग्रता का विकास हो जाएगा। प्रश्न 12, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, विषय वस्तु के उचित संगठन को। कोर पाठ्यक्रम विषय वस्तु के उचित संगठन को ध्यान नहीं देता है, बल्कि प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्या समाधान को और सहकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देता है। प्रश्न 13, स्मिथ के अनुसार 2 वर्ष का बालक कितने शब्द सीख लेता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 272 शब्द। 272 शब्द स्मिथ के अनुसार 2 वर्ष का बालक सीख लेता है। प्रश्न 14, भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ दिए गए विचारकों में से सही शब्द सी है, पतंजलि। पतंजलि द्वारा यह बात कही गई है। प्रश्न 15, भाषा क्या है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से बी सही है, विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा एक विचार विनिमय का माध्यम है। प्रश्न 16, भाषा क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, भावाभिव्यक्ति का माध्यम। अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। प्रश्न 17, आज के युग में भाषा अध्यापक को भी कतिपय वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग, संचालन तथा रखरखाव आना चाहिए। हम इस बात से यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, पूर्ण सहमत है। आज के युग में
भाषा अध्यापक को वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना, संचालन करना, उनका रख रखाव करना आना ही चाहिए। प्रश्न 18, सहानुभूति का महत्व है तो किसके लिए महत्व है? ऑप्शन ए शिक्षक के लिए, बी बालकों के लिए। तो यहाँ शिक्षक और बालकों दोनों के लिए सहानुभूति का महत्व है, इसलिए यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों के लिए। प्रश्न 19, सहानुभूति का मुख्य अर्थ है तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, संवेग की उत्पत्ति। जब व्यक्ति में संवेग की उत्पत्ति हो जाती है तो यह माना जाता है कि उसमें सहानुभूति है। प्रश्न 20, मूल्यांकन को मापने की विधि है तो ऑप्शन ए परिमाणात्मक विधि, बी गुणात्मक विधि। तो ये दोनों विधियां मूल्यांकन को मापने की विधि हैं, अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त ए व बी दोनों सही है। प्रश्न 21, निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रयोगात्मक पद्धति। मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति के अंतर्गत प्रयोगात्मक पद्धति नहीं आती है, बल्कि तुलनात्मक पद्धति, व्यक्ति इतिहास पद्धति, विकासात्मक पद्धति मनोविज्ञान के अध्याय के अंतर्गत देखे जाते हैं। प्रश्न 22, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता वह है तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अरुचि। जो बालक को प्रेरित नहीं करता वह अरुचि होती है। शेष पुरस्कार, प्रतियोगिता और रुचि ये बालक को प्रेरित करने वाली चीजें हैं। यहाँ गलती से डी में भी अरुचि हो गया है, उसे रुचि समझें। प्रश्न 23, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, व्यक्तित्व प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे व्यक्तित्व प्रेरक कहलाते हैं। प्रश्न 24, निम्न में से जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है तो वह क्या है? यहाँ ऑप्शन ए सही है, हंसने का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत हंसने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि शारीरिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, ये सभी अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। प्रश्न 25, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है तो यहाँ दिए गए प्रेरकों में से ऑप्शन डी सही है, क्रोध। क्रोध एक अर्जित प्रेरक नहीं है, यह अपने आप शारीरिक मनोवृत्ति है, बल्कि प्रेरक यहाँ जो है उनमें मंद व्यसन, आदत की व्यवस्था और आकांक्षा स्तर, ये सभी प्रेरक अर्जित हैं। प्रश्न 26, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, जुंग की। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण जुंग की देन है। प्रश्न 27, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है तो किसे माना जाता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अधिगम माने सीखना। सीखने की सफलता कब निश्चित है?
जब लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा आपके मन में हो। यदि आपके मन में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो आप किसी चीज को सीख नहीं सकते और हमेशा आप उसमें असफल हो जाएंगे। प्रश्न 28, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 29, अविप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, आवश्यकता की पूर्ति। अविप्रेरित व्यवहार की यह विशेषता होती है कि उससे आवश्यकता की पूर्ति के बारे में हम चिंतित रहते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती वह है। तो वह क्या है? यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कुशासन। कुशासन अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है, बल्कि चरित्र निर्माण, उचित शिक्षा, अनुशासन ये सभी अभिप्रेरणा के लिए योगदान करते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, तो आप नियमित रूप से वीडियो को देखें। हमारे द्वारा प्रसारित निःशुल्क वीडियो आप अच्छे से देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे मैं नियमित रूप से आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं, विभिन्न विषयों में वीडियो बनाता रहूं और आपकी परीक्षा की तैयारी कराता रहूं। दोस्तों, आज का सवाल 1 है, अचेतन मन का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? और प्रश्न 2, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार एकाग्र किया जा सकता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। इन्हें अच्छे से देख के आप इनके उत्तर जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।